वेलकम बैक। अली, आप सुना हैवी बाइक भी चलाते हैं? जी। Oh, I love bikes. Not heavy bikes. I love cruiser bikes. Harley Davidson. हार्ले डेविडसन जो Like heavy bike is some kind of a sports bike. ठीक है, तो आप वो नहीं करते हार्ले डेविडसन? Harley Davidson. Like the fat boy. ये fat boy, fat bob. Okay. 1200. आपको भी शौक है? बहुत ज्यादा। आप भी चलाती हैं क्या? नहीं मगर मैंने सीखनी है। सीखनी है? बचपन से I always loved powerful machines. Okay. चाहे वो 4-wheel drives हो, fighter jets हो, गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, तो ये जो आपने सीखनी है, ये कब सीखनी है? अनकरीब। तो यार आप कभी इनको बाइक ही सिखा दें। हाँ मुझे प्लीज मैं आपको सिखा दूंगा। बस ठीक। हाँ देखें, आपको हमने आज एक तो हमने काम आपका करवा दिया कि आप जो बचपन से आड़ लगा के बैठी हुई हैं कि मैं सीखूंगी बाइक एक नहीं दिन। मेरी बकेट लिस्ट पे है ना, अभी बकेट लिस्ट में टाइम तो ये है। बकेट लिस्ट के अंदर आपने बाकी चीजें को टेक ऑफ करना शुरू की हैं? मेरी लिस्ट में 2-3 चीजें हैं। हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग ठीक है, है, बाइक्स है, ठीक है, गन्स है। गन्स है? अच्छा, गन्स का भी आपको शौक है? और इनमें से कोई एक आपका शौक पूरा हुआ है अभी तक या नहीं? My father was going to buy me a gun. ओके, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि जो उसका टेम्पर है तो आप तो ना ही ये करें। बहुत बेहतर कसमें फैसला डाल था दी ना। उनका, हाँ। नहीं मगर क्योंकि अम्मी को लगा था कि और तो कुछ हो ना हो, कहीं कोई एनिमल क्रूरल्टी का कोई केस होगा तो मैं तो अच्छा ये No, that's what my mother thought. That's why I don't have a gun. ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈਤੀ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਤਾ। मगर वैसे आपकी भी कोई बकेट लिस्ट है? मेरी बकेट लिस्ट इतनी कोई बड़ी नहीं, मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ। उन्होंने भी 3 ही बताई हैं आपकी इसमें। 3 तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इससे है कम ये क्या? ज्यादा है, अभी तो और भी चीजें हैं। नहीं, अब बकेट लिस्ट मेरी कोई ऐसा ऐसी नहीं है, बट हाँ एक चीज है मेरी बकेट लिस्ट में कि मुझे मेरे पास एटलीस्ट 10 क्रूजर बाइक्स चाहिए जो मेरे रूम में खड़ी हों। बस ये मेरी एक बकेट लिस्ट है। रूम में खड़ी हो? 10 बाइक्स का हिसाब ये है कि वो डिफरेंट मॉडल्स हैं और वो 10 मुझे चाहिए। अच्छा, वो 10 आपने मार्क किए हाँ, हैं कि मैंने ये mark 10 किए हैं। और ये हाँ। 10 के 10 आपके कमरे में होंगे? हाँ जी। और तो कोई सामान की जगह रहेगी नहीं अब? नहीं, कमरा बड़ा होगा। छोटे तो मैंने कहा है, ये सब कुछ कवर करती है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। और आपकी कोई बकेट लिस्ट है वैसे? या ऑफ कोर्स मेरा ये कि मैं अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल हूँ और साथ वाले मरीज का फ्रूट खाऊं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। अच्छा, मुझे ये मशवरा देना कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मैं लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ? आप उस इंसान से मशवरा मांग रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई हुई है। इसलिए तो आपको कह रहा ना, जो कि मेरी भी नहीं हुई, तो मैं कौन अच्छा जी देखो फिर वो उसका देखिए मैं तो समझती हूँ कि शादी में ख्वार तो बंदे ने होना होता है, तो बेहतर है कि मोहब्बत के साथ ही हो जाए। मोहब्बत के साथ। लेकिन जिससे मोहब्बत हो, अगर उससे बंदा इजहार करे तो वो आगे से डांटेगा तो नहीं? इसकी गारंटी नहीं। वो डिपेंड करता है आप इजहार कैसे करते हैं। और अगर आपको मोहब्बत होगी किसी से, वही तो बात है, तो आपको शायद वो डांट इतनी फील नहीं होगी। वही आपको कोई आम बंदा करेगा ना कुछ, तो आप तो गले पड़ जाएंगे उसके। अच्छा, मैं सुन के और डांट भी दे तो बर्दाश्त कर लें। मोहब्बत हो तो बर्दाश्त करना थोड़ा आसान हो जाए। जिससे मोहब्बत हो और काफी सालों से दिल में मोहब्बत हो तो बयान कर देना चाहिए, तो ताकि पता तो हो ना। क्लैरिटी तो मिले ना। उस्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। काफी अच्छे से मैं कहना भी चाहता था, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। तो अगर जिंदगी में ये काम होना ही है, शादी होनी है, तो क्यों ना फिर उससे हो जाए जो आपको पसंद करता है। ठीक है, मगर ये भी तो हो सकता है कि ना हो। मैंने अपना इजहार किया है कि जिससे इजहार मैं किया और मोहब्बत उन्होंने आपको बड़े ही तरीके से कर दिया। ना कर दिया। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अली, जो आपने कहा था कि कैसे करता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ये सही तरीका था या नहीं? ये सही तरीका था, रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा रिस्पेक्ट के साथ। तो आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं ऐसे नहीं करता। आप कैसे करते हैं? मुझे कोई करे वो ठीक है, मैं नहीं करता। मगर आपने कभी तो कोई तरीका अपनाया होगा। देखिए वो तरीके मैं क्यों बताऊं जब वो चले नहीं। मेरी बात बीच में रहती है। मुझे क्यों इस तरह रिजेक्ट किया जाता है? जैसे उस्मा जी ने भी पढ़े लिखे अंदाज में कह दिया कि नहीं मैंने करनी ही नहीं, खत्म, पैकअप हो गई। लेकिन कोई बताएं क्या वजह क्या है, मुझे में क्या कमी क्या है? ये आप अनोखे तो दुनिया में रिजेक्ट नहीं हो रहे ना, बड़े बड़े लोग रिजेक्ट होते हैं। आप भी हुई हैं ले। अपने बरील है। लेकिन चले ठीक है, लेकिन मैंने अपने दिल की बात बता दी है, तो आप नहीं किसी को बताते अपने दिल की बात? दिल की बात हर किसी को नहीं बताई जाती ना। ये तो मकसद तुम हर जगह ते ट्राई मार दे। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ? क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? रोज बैल बजा के भाग जाते हो, वजह क्या है? क्यों आते हो? क्यों मेरे अब्बू के ऊपर पानी वाले छापर मारते हो? क्यों बताओ मैं?
मैं मजबूर हूँ, मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं। अच्छा जी हाँ अरे आप मेरे वाली लाइनें बोलना जरा ताकि इजहार ते करना ना कि किस तरह करना चाहिए कि तुम क्यों मेरा पीछा करते हो इतना बोल दो आप। अली क्यों मेरा पीछा करते हो? अरे वो तुम्हारे पास मेरे फोन का चार्जर है मुझे। इस कदर गरीब मोहब्बत है जो कि एक नया चार्जर नहीं खरीद रही, इसलिए छोड़िए। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुंतहा है और मेरा मैम उस्मा के लिए क्वेश्चन है। मैम आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और अभी तक आपके सब प्रोजेक्ट्स में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जिसको मज़ा भी आया था करने में वो साजिदा का कैरेक्टर उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं में। उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं है जी, वो वाला, सुहेल I अहमद think। और नुमान एजाज साहब के साथ जी। था। जी भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है। एक्टिंग के अलावा आपका कोई स्किल या टैलेंट ऐसा है जिसे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं? जी मेरी हॉबीज़ हैं कुछ, बट मी टाइम में जो मेरे साथ चीज़ें होती हैं मैं स्केच करता हूँ। स्केच करते आई एम एन हैं? आर्टिस्ट, तो अच्छा। लाइक आई लव टू डू स्केचिंग, डिजिटल और मैनुअली जो भी इस तरह होता है। मुझे स्केच करना इस वजह से पसंद है क्योंकि मेरा सारा उस वक्त जो मी टाइम में मेरा सारा फोकस होता है वो मेरी स्केचिंग पे होता है, और मैं स्केचिंग तभी कर सकता हूँ अगर मेरा मूड खराब है। अच्छा। क्योंकि वो जो एग्रेशन, वो जो फोकस उस वक्त होता है आपके पास, वो नहीं हो सकता, वो और किसी टाइम पे भी यानी नहीं हो कि सकता। व्हेन यू आर इन अ बैड मूड आप सिर्फ तभी कर सकते हैं। इफ आई एम इन अ बैड मूड और इफ आई एम इन फ्लाइट, बस ये दो टाइम है जिसपे और मैं ये स्केच स्केच करते क्या हैं आप? पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स, यानी कि Portraits। जहाज में वगैरह आपका मूड खराब हो गया, फ्लाइट डिले थी 4-5 नहीं, जहाज में मूड खराब होना जरूरी नहीं है। नहीं भी। और जहाज में आप खुशी वाले सिग्नल ही ले लेते हैं। हाँ मतलब तड़को को अच्छा स्केच बनाना भी पहले तो बदतमीजी करी नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ मूड खराब करने के तुसी लिए मैंने टिकट भी दे सकते हो मतलब। मैं मगर ये क्या बड़ा मतलब- इंटरेस्टिंग है कि जहाज में आप खुशी खुशी भी कर लेते हैं, हाँ। अदरवाइज यू हैव टू बी इन अ बैड मूड स्केच करने के लिए। Yeah। और ये जब आपका मूड खराब होता है तो स्केच आप क्या करते हैं, कोई खास चीज? नहीं, खास चीज नहीं है, बट ये होता है कि जो मुझे अच्छा लगे कि यार मुझे ये बनाना चाहिए, और मैं स्केच करता हूँ पॉइंटर से, ओके। पेंसिल से नहीं। ठीक है। क्योंकि जब आप पॉइंटर से स्केच करते हो या आप किसी मार्कर से स्केच करते हो तो उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। ओके। तो फिर इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, और उसके अंदर जब अगर गलती हो जाती है हाँ। तो फिर उसके अंदर आपको वो चीज ये सिखाती है कि आपने उस गलती को कवर कैसे करना है कि वो गलती ना लगे। क्या बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ये जो फिनोमेना है आपका स्केच करने का जो है, ये बड़ा एक तो ये मेरी एक हॉबी है। और वासे भाई का स्केच बना सकते हैं आप? हाँ जी। पावा फिर तड़ते चाह ما في مشكله يا حبيبي، انا ما ابغى ارجع ما في كلام. हेलो। السلام عليكم يا चौधरी. वालेकुम सलाम। خلي मैं कहना गुस्से च गए ने कुछ भी ना बोलो आज। बट हुआ क्या है? कर लिम لا احيانا ये क्या कहा इसने? सर जी कहना भी हुण मैं बोला इत्थे जाहिर है कि मेरी गलती थोड़ी, हर गल ते मेरी गलती हुंदी है। ايوه हुआ क्या? व्हाट हैपेंड शेख? يا चौधरी या هذا النظام كهرباء لا مويه لا حتى غازا لا حتى الآلة جيدا جدا. ले दो चाय ला। मगर मुझे ये बताइए, मोहब्बत गुमशुदा मेरी आपका ड्रामा था जी। तो उससे याद आया, उस्मा आपका क्या हाल है? मुझे पहले पता होता ना जूतों पे इतनी डिस्कशन होती, मैं भी अपने बूट्स पहन के आती। क्या आपने भी कोई ऐसे जूते लिए हुए हैं? जी। अच्छा, और आपके भी कोई दोस्त इटली या फ्रांस से नहीं, लाए? मैं खुद ही, मैं दोस्तों पे इस तरह के काम नहीं छोड़ती, मैं खुद ही करती हूँ। और आप जो जूते लेकर आई वो कहाँ से लेकर आई? मैं न्यूयॉर्क से। अच्छा, अब पहले आपने टिकट का खर्चा किया न्यूयॉर्क तक की। वही मैंने नहीं किया। वो आपने स्मार्टनेस ऐसे दिखाई दोस्त थी, होते मगर आपने ये खर्चा भी किया और उसके बाद आप वहां से जाकर कोई इस किस्म के दीदा जेब जूते हाँ, लेके बहुत आए। सारी लेके आई थी, इस किस्म के भी लेके आई। आपको वैसे जूतों का शौक है? बहुत ज्यादा। और ये कब से है शौक आपको? हमेशा से। घर में खरीद के रखे हुए हैं। अमूमन एक ही चप्पल होती है जिसको मैं चलाती रहती हूँ, लोग समझते हैं एक ही जूता है मेरे पास। सर, इन्ना आज मैं खास तौर पे हील पहन के आई। आप उस्मा का ड्रामा देखते रहते हैं? मैंने उनके साथ एक ड्रामा किया भी है, बहुत पुराना, कुछ 10-15 साल पीटीवी पे किया था एक अच्छा। ड्रामा। सलीम शेख साहब, मैंने सबने जी, किया था। बिल्कुल। नादिया अफगन जी थे, फर्स्ट ड्रामा था मेरा। अच्छा। तो मैं तो उनका दीवाना भी हूँ, फैन भी उनका। क्या बात और है। आजकल इनका ड्रामा मैं देख रहा हूँ, खई जो उसमें माशाल्लाह चनार खान की बीवी है। अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा रोल कर रही हैं ये। अच्छा, तो एक्टिंग सही कर रही है? क्या बात है, 3-4 बच्चे मरवाले और कितनी की एक्टिंग कर और इस तो बड़ी की एक्टिंग करन ड्रामे तुसी नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपके ख्याल से कैसी एक्टिंग कर रही है। कमाल सर, अली, कमाल। आपने देखा इनका कोई काम? जी मैंने देखा हुआ, मैं खई देख रहा हूँ। आप कहीं देख रहे जी, हैं? जी, मुझे बताएं कि व्हाट बॉट यू इनटू एक्टिंग? आप तो ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे थे। नहीं, आई स्टडीड ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ। लाइक माय फादर वांटेड बेटा डिग्री जरूर होनी ठीक चाहिए। है। ठीक है। इट्स बीन 6 years आई वाज इनटू मॉडलिंग।
फिर मैंने एक्टिंग में स्विच किया क्योंकि मॉडलिंग का एक टाइम स्पैम होता है, उसके बाद लाइक आपको अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए। ठीक तो है। फिर मॉडलिंग के बाद एक एक्टिंग का होता है, जो कि मोस्टली हमारी एक्टिंग में ये देखा जाता है कि यार ये तो लाहौरी है, इसका एक्सेंट तो रेड ए वाला होगा। लेकिन फिर वो अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं था, तो फिर मैंने एक्टिंग में स्विच किया और वो अच्छी गई। तो फिर आई डिसाइडेड के और ये Let's give it a बताएं कि try. आपका भी ड्रामा आ रहा है नूर जहां जी। उसके बारे में बताइए हमें। बेसिकली नूरजहां सिर्फ एक टाइटल है। ओके। जब भी ये लोग सुनते हैं कि नूरजहां ड्रामा आ रहा है तो उनको लगता है कि नूरजहां की स्टोरी होगी, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ये है। एक टाइटल है और ये इंशाल्लाह ऑन एयर होगा ईद के बाद। और इसमें मेरा डेब्यू लीड है जो कि मुसद्दिक मलिक डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद कुबरा। कुबरा खान के हाँ। साथ आप हैं और उसमें जी, जी। सबा हमीद साहिबा भी हैं। if I'm जी not जी wrong. जी 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 वही है ना? जी जी जी। तो कास्ट तो आपको बड़ी जबरदस्त मिली हाँ है। जी, अल्लाह का शुक्र है। तो मुकम्मल हो गया वो ड्रामा? थोड़ा सा काम रह गया, पैच वर्क रह गया, अच्छा पैच और बाकी मुकम्मल हो गया? बाकी मुकम्मल हो गया। पर मेनू की फायदा, फिर तो मुकम्मल ही हो गया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ। नहीं मैं तो तारीफ करनी कि कास्ट हो जाए विच नहीं, वो भी मुकम्मल हो गया। मैं तारीफ करनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ। अच्छा ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ थे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ मैं ਕੀ करूं? मेरा अल्लाह का शुक्र है। हाँ वो तो बेचारा भी खुद डेब्यू लीड पे कर रहा है। मगर मुझे ये बताएं कि उस्मा, आप अगर कोई टिप देना चाहें, आजकल बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो कैसे एक्टिंग के अंदर आए इंसान? स्टार्ट कैसे करें, ये तो मेरी भी बाय एक्सीडेंट ही हुई थी, सो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एनी एडवाइस उसके बारे में। लेकिन हाँ, एक ज़रूर मैं बात यंगस्टर्स को नहीं बल्कि जो कर रहे हैं उनको भी करना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे फोकस करें और अपनी इमेज के ऊपर कम फोकस करें तो आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी देर तक आप रह सकते हैं इस काम में। शेल्फ लाइफ आपके ख्याल से जो है लोग अब अपने इमेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू द क्राफ्ट? एब्सोल्युटली, दैट्स बीन द केस फॉर अ व्हाइल नाउ। लेकिन उसमें जो बड़ा कम काम कर रही हैं, जैसे बड़ी देर बाद आपको देखा है, तो क्यों, इसकी क्या वजह है? कोई बिल बोता आ गया? बिल ज़्यादा आ रहे थे इसलिए तो काम करना शुरू किया। एक एज ब्रैकेट में जब आप आते हैं मखसूस, जब आप यू आर नॉट द लीडिंग लेडी एंड यू आर रियली नॉट प्लेइंग द हीरोइन्स मदर, तो उसके बीच में जो एक गैप होता है उसके अंदर आपको काम वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड आपका हो जाता है, बहुत कम चॉइसेस होती हैं आपके पास। उसके अंदर से भी आपने सेलेक्ट करके ही अगर रोल्स अपने पे पकड़ने हैं तो देन ऑब्वियसली उतनी उस तरह की मकदार में तो आप काम नहीं कर सकते। तो हाँ, वैसे भी टेम्परामेंटल हूँ तो कुछ ज़्यादा। टेम्परामेंटल भी हैं आप? जी, हमेशा से। ये क्या आड़े आता है एक्टिंग के अंदर? नहीं, नॉट रियली। नहीं, वहाँ पे काम करते वक्त मैं अपनी टेम्परामेंट को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन काम करने की मोटिवेशन होनी चाहिए मुझे। वो आपको लगता है कि नहीं मिल पाती आपको? आई थिंक मोटिवेशन में टू डू अ प्रोजेक्ट, आई मीन प्रोजेक्ट पे करते हुए तो अपनी टेम्परामेंट को आप कंट्रोल में ही रखते हैं, लेकिन कोई इंस्पिरेशन तो होनी चाहिए, कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए काम करने का। बिकॉज यू नो आई एम ईदर वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग, तो उसके बीच में जनरली तो एक मैं सुस्त तरीन इंसान हूँ, मगर जब काम करती हूँ तो फिर दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट मिडवे बीच में कुछ नहीं, ग्रे का है ही नहीं, लाइफ में ग्रे नहीं है, या ब्लैक है या व्हाइट है। लेकिन टेम्परामेंटल पढ़े लिखे लोग, साड़ी फैमिली सिर्फ मेंटल ही नहीं जाती। उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही है उनकी जिंदगी में, देयर आर नो ग्रेस। लेकिन ये टेम्परामेंटल का मतलब तो थोड़ा सा बताइए अब इनको, टेम्परामेंटल का मतलब आपने छेड़ा है तो बताइए। मतलब गुस्से वाली, मूडी, और इसमें पढ़ा लिखा होने के उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है आर्टिस्ट जो जनरली होते हैं वो सारे टेम्परामेंटल होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बड़े लोग हैं मूडी हैं सर, असि तो सिर्फ फूडी हैं। मैं भी फूडी हूँ। अच्छा जी, फूडी भी हैं और मूडी भी हैं। क्या बात। उस्मा जी, रिसेंटली आपका अभी ड्रामा चल रहा है खई, और मैं वो देख भी रही हूँ, बहुत पसंद है मुझे आपका कन्विंसिंगली जिस तरह आपने वो किया अपना कैरेक्टर। आई डोंट थिंक कोई जो आप प्ले कर रहे हैं उसे आपसे बेहतर कर सकता है। आपने खई सुनते ही साइन कर लिया था, आपको पता था कि लोगों को इतना पसंद आएगा? डिफरेंट स्क्रिप्ट था? मैं कभी भी कुछ चीज सुनते हुए साइन नहीं करती। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ऑब्वियसली उसकी अगेन मोटिवेशन ढूंढते हैं। मुझे जो उस चीज में अच्छी स्क्रिप्ट में बात लगी थी, एक तो ऑफ कोर्स वजाहत वाज डायरेक्टिंग इट, एंसेंबल कास्ट है, वो सब कुछ भी था। स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप खड़े होकर कुछ भी नहीं कर रहे और आप बेसिकली यूर फेडिंग इन द बैकग्राउंड, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग लाइक दैट। उसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी कि मेरा जो अगर कैरेक्टर है उसकी एक अपना ट्रैक है, उसकी अपनी एक स्टोरी चल रही है, उसके पास एक परफॉर्मेंस का मार्जिन है जो कि ऑब्वियसली सबके साथ डिवाइड हुआ हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो इट हैड समथिंग टू ऑफर मी। वही अगेन इंसेंटिव फॉर गेटिंग आउट ऑफ बेड और पहाड़ों में जाके शूट करना। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों में जाके शूट करना ये एक और चैलेंज था। जी जी। मुझे बताएं अली, आपने कहा कि अब्बा ने कहा था कि भाई डिग्री कर लो, तो वो तो आपने कर ली, तो अब अब्बा आपका काम देखते हैं? अब्बा आप काम देखते हैं और अब्बा बताते नहीं है, बट रात को छुप के रिपीट पे बार बार एक ही ड्रामा देखेंगे, दूसरा ड्रामा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। और जब मेरे अब्बा जी कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, मॉडलिंग क्यों कर रहे हो,
तो फिर जब बिलबोर्ड्स लगना शुरू हुए तो अपने सारे फ्रेंड्स को ऐसे ही कहते थे क्या आओ जरा चलें पहले शॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जब बिलबोर्ड लगा था तो वहाँ पे पिक्चर लेके आके अपने पास रख लेंगे और किसी को नहीं बताना। एक बार मामा ने उनके फोन में देख ली, तो फिर हमें जरा तसल्ली हो गई कि हाँ अच्छा चलो। और बिला वजह कहीं डिजिटल कहीं चल रहा है ऐड, तो ऐसे ही कहते थे कि यार उस साइड से जाना है, अपने दोस्तों के साथ जब जाते थे यार उस साइड से जाना है, कहते बट साहब छोटा रास्ता है गया तो चल, नहीं यार तू तो चल, तो वहां से जाते हुए ओ अच्छा अली हाँ। वेलकम बैक। अली, आप सुना हैवी बाइक भी चलाते हैं? जी। Oh, I love bikes. अच्छा जी। Not heavy bikes. I love cruiser bikes. Harley Davidson. हार्ले डेविडसन जो Like heavy bike is some kind of a sports Sporty, bike. ठीक है, तो आप वो नहीं करते हार्ले डेविडसन? Harley Davidson. Like the fat boy. ये fat boy, fat bob. Okay. 1200. आपको भी शौक है? बहुत ज्यादा। आप भी चलाती हैं क्या? नहीं मगर मैंने सीखनी है। सीखनी है? बचपन से I always loved powerful machines. Okay. चाहे वो 4-wheel drives हो, fighter jets हो, गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, तो ये जो आपने सीखनी है ये कब सीखनी है? अनकरीब। तो यार आप कभी इनको बाइक ही सिखा दें। हाँ मुझे प्लीज मैं आपको सिखा दूंगा। बस ठीक। हाँ देखें, आपको हमने आज एक तो हमने काम आपका करवा दिया कि आपने बचपन से आड़ लगा के बैठी हुई हैं कि मैं सीखूंगी बाइक एक दिन। मेरी बकेट लिस्ट पे है ना, अभी बकेट लिस्ट में टाइम तो ये है। बकेट लिस्ट के अंदर आपने बाकी चीजें को टेक ऑफ करना शुरू की हैं? मेरी लिस्ट में 2-3 चीजें हैं, हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बाइक्स है, ठीक है, गन्स हैं।